अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, EOBI की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, EOBI हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। आज की जो हमारी वीडियो है जनाब, वो NBP से रिलेटेड है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से रिलेटेड है। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो किसी तारीफ का मोहताज नहीं है, क्योंकि ये एक गवर्नमेंट का बैंक है। ठीक है, जिस तरह HBL की आपको ब्रांचेस जो है वो जगह जगह दिख रही होती है, इसी तरह नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की ब्रांचेस जो है वो आपको दिख रही होती है। ठीक है, जिन इलाकों में दूसरे बैंक नहीं होते वहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का नेशनल बैंक जो है वो ज़रूर होता, मतलब देहात वगैरह में जो है वो कोई और बैंक नहीं होते, लेकिन नेशनल बैंक की ब्रांच ज़रूर होती। ठीक है, क्योंकि ये गवर्नमेंट का बैंक है। ठीक है, हम हैं इस वक्त नवंबर 2024 में और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपने सेविंग अकाउंट का मुनाफा रेट जारी कर दिया। मतलब जो उनका सेविंग अकाउंट है, जो TDR है, उनका मुनाफा नवंबर 2024 से क्या मिल रहा है वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जारी कर दिया। सबसे अच्छी बात है, मुनाफा लिस्ट NBP ने जारी किया, उसमें जो सबसे अच्छी बात है उसमें उन्होंने मेंशन किया है जनाब कि ये आपको मुनाफा मिलेगा, मुनाफा रेट ये है। ठीक है, उसके अलावा उन्होंने बताया कि आपको कंपाउंड प्रॉफिट ये मिलेगा। ठीक है, मतलब अगर आप नॉर्मल मुनाफा लेना चाहते हैं तो हम आपको इस हिसाब से देंगे, और कंपाउंड प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो कंपाउंड प्रॉफिट का मुनाफा ये होगा। जिस तरह HBL जो है अपना जब भी मुनाफा लिस्ट जारी करता है तो उसमें मेंशन करता है जनाब कि इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट क्या होगा और नॉर्मल प्रॉफिट क्या होगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट से मुराद है नॉर्मल प्रॉफिट, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट और कंपाउंड प्रॉफिट एक ही चीज़ है। ठीक है, तो NBP ने भी नॉर्मल प्रॉफिट रेट भी जारी किया है कि नॉर्मल हम आपको मुनाफा ये दे रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन मुनाफा है जनाब, नॉर्मल मुनाफा को आप आम मुनाफा ना समझे, और नॉर्मल मुनाफा ये बहुत बेहतरीन है। उसके बाद जो है कंपाउंड प्रॉफिट के बाद मुनाफा और ज़्यादा बेहतरीन हो जाता है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे जनाब, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान जो कि गवर्नमेंट का बैंक है वो पाकिस्तानी कस्टमर्स को, पाकिस्तानी लोगों को, पाकिस्तानी सरमायाकार को नया मुनाफा क्या दे रहा है, उस पर टैक्स कितना कटेगा, फाइलर को, नॉन फाइलर को, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर और नॉन फाइलर को। इसी तरह कंपाउंड प्रॉफिट, ये इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट देखेंगे हम, उस पर प्रॉफिट क्या बनता है, टैक्स कितना कट रहा है फाइलर और नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर और नॉन फाइलर को। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में अकाउंट खुलवाने का तरीका वो भी आज की वीडियो का हिस्सा होगा, क्योंकि अक्सर लोग ऐसा होता है कि जनाब लोगों को अकाउंट खुलवाने का आइडिया नहीं होता जनाब, और ब्रांच के जो है 10-10, 20-20 चक्कर लगा रहे थे, 2-2, 3-3, 4-4 महीना गुजर जाता है और अकाउंट नहीं खुल पाता। ठीक है, आज की वीडियो में अकाउंट खुलवाने का मुकम्मल तरीका, उसके बाद जो है आप ब्रांच का एक विजिट करेंगे, विद इन फ्यू मिनट्स में आपका अकाउंट जो है खुल जाएगा। तो अकाउंट खुलवाने का मुकम्मल तरीका वो भी आज की वीडियो का हिस्सा होगा। अकाउंट का नाम, ये स्कीम का नाम आप नोट कर ले, NBP इजाफा मुनाफा अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे इजाफे से मुराद है आपकी प्रॉफिट रेट में इजाफा। ठीक है, तो अकाउंट का नाम आप नोट कर ले, NBP इजाफा मुनाफा अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने अपने वेबसाइट पे सारी डिटेल इनकी वेबसाइट पे मौजूद है। हमारी जो वीडियोस होती है वो वेबसाइट से हम बना रहे होते हैं, आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं कि अगर कहीं पे कोई इन्फॉर्मेशन हमसे मिस हो जाए तो आप खुद भी देख सकते हैं। इसके अलावा जनाब वीडियो की ऑथेंटिसिटी का कंफर्मेशन होता है कि जनाब हम अपने तौर पे नहीं बोल रहे, जो हमें इनकी वेबसाइट पे दिख रहा है वही हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो जनाब नाम है NBP इजाफा मुनाफा अकाउंट, महाना मुनाफा और भी ज़्यादा, ये इन्होंने अपनी वेबसाइट पे मेंशन किया हुआ जनाब, आप खुद भी चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं जनाब प्रोडक्ट डिटेल्स की। ठीक है, सबसे पहले अट्रैक्टिव रेट हायर देन PLS सेविंग अकाउंट, बहुत शानदार इसका मुनाफा रेट है। और प्लस ये कह रहे हैं जनाब सेविंग अकाउंट, PLS सेविंग अकाउंट से भी, NBP के PLS सेविंग अकाउंट से भी इन NBP इजाफा मुनाफा अकाउंट का मुनाफा ज़्यादा है। ठीक है, अच्छा इसके बाद प्रॉफिट इज क्रेडिट बिफोर 10th ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, हर महीने की 10 तारीख से पहले जो है वो मुनाफा मिलेगा। हर महीने की पहली तारीख को मुनाफा आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आप इसके जो ड्यूरेशन है वो रखिएगा कि एक आइडिया बना लेगा। जिस तरह लोग कहते हैं कि हर 1 तारीख को मुनाफा मिलेगा, इस महीने 10 तारीख को मिला, अगले महीने भी 10 तारीख को मिलेगा, उसके अगले महीने भी 10 तारीख को मिलेगा। ठीक है, तो कोई इशू नहीं, 1 तारीख को अगर मुनाफा मिलता है फिर अगले महीने 30 दिन बाद ही मिलता है, अगर 10 तारीख को मिलेगा तो अगले 10 तारीख भी
30 दिन ही होता है, ठीक है। तो हर 10 तारीख तक मुनाफा 10 को भी मिल सकता है, 9 को भी मिल सकता है, 8 को भी मिल सकता है, लेकिन मैक्सिमम 10 तारीखों को, ठीक है। 24 एक्सेसिबिलिटी मतलब 24 कॉल सेंटर वगैरह की फैसिलिटी मौजूद है। फ्री मोबाइल ऐप एंड ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, ठीक है। मोबाइल ऐप के जरिए भी आप इंटरनेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं। नो रिस्ट्रिक्शन एंड ऑन डेबिट एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन, मतलब एक दिन में 100 दफ़ा अकाउंट में पैसे जमा करवाएं, 100 दफ़ा निकलवाएं, कोई इशू नहीं, ठीक है। बेस्ट एवेन्यू फॉर लिक्विड सेविंग, ठीक है, मतलब ऐसा अकाउंट है जिसमें आप पानी की तरह पैसे जमा करवा सकते हैं, ठीक है। डेबिट कार्ड डिस्काउंट, मतलब डेबिट कार्ड के जो चार्जेस लगते हैं सालाना, उस पर भी डिस्काउंट है इस अकाउंट में। फी वेवर और स्मॉल लेकर, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो अगर आप लॉकर लेते हैं नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में, तो उसमें कह रहे हैं उसकी फीस में जो है वो भी कमी कर दी जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं जनाब, जिस तरह हमने कहा अकाउंट खुलवाने का अकाउंट खुलवाने का तरीका। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में अकाउंट खुलवाने का तरीका बहुत ही सिंपल है, तकरीबन बैंकों में सेम है, इसी तरह नेशनल बैंक में भी सेम है। सबको गाइडलाइन जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने दी हुई कि इस तरह आप अकाउंट खोलेंगे, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की ब्रांच का विजिट करें, शनाख्ती कार्ड की कॉपी साथ लेके जाएं। ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड आपने दिखाना होता है जब भी आप किसी भी बैंक में अकाउंट खुलवाएंगे, तो ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड आपके पास मौजूद होना ज़रूरी है, ठीक है। सिंपल से एक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है, तमाम बैंकों की प्रैक्टिस है इंक्लूडिंग नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर जो है वो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म खुद ही भर देता है, आपने सिर्फ साइन करना होता है फॉर्म पे। तो जहाँ जहाँ साइन करना होगा वहाँ पर साइन कर दीजिएगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स क्या देना होगा आपको? डॉक्यूमेंट्स एक ही देना होता है जिसको कहते हैं इनकम प्रूफ, ठीक है। अच्छा, इनकम प्रूफ में क्या डॉक्यूमेंट्स आप दे सकते हैं? इनकम प्रूफ में आप सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। कंपनी का लेटर देते हैं हमारा एम्प्लॉय है, इसकी इतनी सैलरी, इसका अकाउंट खोल दो, वो भी इनकम प्रूफ है। किसी की पेंशन आती है तो पेंशन बुक की कॉपी दे सकता है, पेंशन स्लिप की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। किसी ने गोल्डन हैंड शेक लिया हुआ है, सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़ी, उसकी कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। या फिर किसी ने घर और दुकान रेंट पे दिया हुआ है तो रेंट इनकम के डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है, जिसमें लिखा होता है किराएदार हर महीने इतना किराया अदा करेगा, वो भी इनकम प्रूफ है, ठीक है। तो एनबीपी इजाफा मुनाफा अकाउंट खुलवाना बहुत ही आसान है जनाब। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की ब्रांच का विजिट करें, शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दें, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दें, इनकम प्रूफ दे दें और अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे साइन कर दें, तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट खुल जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ नोट कीजिएगा जनाब, ये सेविंग अकाउंट है, इस पे ज़कात भी कटेगा। तो ज़कात से बचने का एक ही तरीका है, CZ50 का फॉर्म होता है जिसे ज़कात अंडरटेकिंग भी कहते हैं, वो आप जमा करवा देंगे तो फिर अकाउंट से ज़कात जो है वो नहीं कटेगा। तो ये सारी डिटेल्स जो है वो इनकी वेबसाइट पे मौजूद है, जो हमने आपके साथ शेयर कर दी। अब सबसे पहले देखते हैं जनाब, एनबीपी की तरफ से जो है वो ऑफिशियल मुनाफा लिस्ट जो जारी हुआ है फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2024, वो क्या है, उसमें मुनाफा कितना मिल रहा है, कंपाउंड प्रॉफिट कितना मिल रहा है। उसके बाद जो है हम देखेंगे मुनाफे पे टैक्स कितना कटेगा, फाइलर और नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर और नॉन फाइलर को। और उसके बाद देखेंगे जनाब कंपाउंड प्रॉफिट के बाद प्रॉफिट क्या बनना है, उस पर टैक्स कितना कट रहा है फाइलर नॉन फाइलर को, टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर और नॉन फाइलर को, ठीक है। तो ये 2-3 पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, ठीक है जनाब। स्क्रीन पे आपको दिख रहा है एनबीपी की तरफ से जो है ये मुनाफा लिस्ट जारी हुआ, जो कि जारी हुआ जनाब 1 नवंबर 2024 को। और जो हमारी स्कीम है जनाब वो है एनबीपी इजाफा मुनाफा अकाउंट, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है जो हमने सेलेक्ट किया है वो किया है ये बीच में जो आपको मिड दिख रहा है, जिसका मुनाफा रेट 16.05% है, ठीक है। एक मिलियन तक की सरमायाकारी पे जो मुनाफा है वो 16% का, ठीक है। लेकिन हम जो सारी कैलकुलेशन बना रहे हैं वो 1 मिलियन मतलब 10 लाख से लेकर जो है वो 50 मिलियन तक जो है, मतलब ये जो आपका मिड दिख रहा है उस पर हमारी कैलकुलेशन है। मतलब ये कि आप 10 लाख रुपए से ऊपर की सरमाया करेंगे, 10 लाख रुपए की सरमायाकारी करेंगे तो आपका मुनाफा रेट जो है वो 16% का मिलेगा, ठीक है। 10 लाख से ऊपर की सरमाया करेंगे तो आपको मुनाफा मिलेगा 16.05% का, ठीक है। और ये इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट से मुराद ये है कि जनाब कंपाउंड प्रॉफिट 10 लाख तक की सरमायाकारी पे जो कंपाउंड प्रॉफिट मिल रहा है वो मिल रहा है 17.23%, और 10 लाख से ऊपर की सरमायाकारी पे जो कंपाउंड प्रॉफिट मिल रहा है वो मिल रहा है 17.29%, ठीक है। मतलब आप ये समझ लें कि अगर आपने 10 लाख रुपए से ऊपर की सरमायाकारी की है तो मुनाफा रेट आपको मिलेगा 16.05% और कंपाउंड प्रॉफिट के बाद बन जाएगा 17.29%, ठीक है।
अभी इस पे मैं आपको कैलकुलेशन बताऊंगा तो इसको ये थोड़ा और आसान हो जाएगा। अच्छा, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा जनाब एनबीपी इजाफा मुनाफा अकाउंट की बात कर रहे हैं हम जनाब, और हमारी कैलकुलेशन जो है वो 1 करोड़ रुपए पे, ठीक है। 1 करोड़ की सरमायाकारी की है आपने, और उस पर जो मुनाफा मिल रहा है नॉर्मल मुनाफा वो मिल रहा है कितना जनाब 16.05% का। मतलब 10 लाख रुपए से आप ऊपर सरमायाकारी करेंगे तो आपको 16.05% का मुनाफा मिलेगा। 10 लाख से कम की करेंगे तो 16%, तकरीबन सेम ही है, ठीक है। तो 1 करोड़ पे हमारी सारी कैलकुलेशन है, रेट है 16.05%। मतलब 1 करोड़ की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा बन रहा है 16,05,000 रुपए का, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है मंथली, क्योंकि मुनाफा मंथली बेसिस पे मिलता है, तो ग्रॉस प्रॉफिट मिल रहा है मंथली 1,33,750 रुपए का। अगर आप फाइलर हैं तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी उम्र बननी है 20,063 रुपए, और टैक्स काटने के बाद 1 करोड़ पे तमाम टैक्सेस काटने के बाद 1,13,687 रुपए का नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को। मतलब 1 करोड़ की सरमायाकारी है, महाना ग्रॉस प्रॉफिट मिल रहा है 1,33,750 रुपए, और तमाम टैक्स काटने के बाद 1 करोड़ पे मंथली मुनाफा मिल रहा है कितना 1,13,687 रुपए का। इसी तरह बात करते हैं जनाब नॉन फाइलर की, रेट वही 16.05%, सब कुछ सेम रहेगा, फर्क आएगा टैक्स पे, नॉन फाइलर पे टैक्स है 35%। 1 करोड़ पे साल का मुनाफा बन रहा है 16,05,000 रुपए का, ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 1,33,750 रुपए का। अगर आप नॉन फाइलर है तो 35% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बन रही है 46,813 रुपए, और टैक्स काटने के बाद 1 करोड़ पर तमाम टैक्स काटने के बाद 86,937 रुपए का नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को। तो यहाँ पे देखिए जनाब फाइलर का मुनाफा काफ़ी शानदार है, 1,33,750 रुपए का ग्रॉस, और तमाम टैक्स काटने के बाद 1 करोड़ पे 1,13,687 रुपए का नेट प्रॉफिट, ठीक है। अच्छा, बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, अब हम देखेंगे कंपाउंड प्रॉफिट और उस पर फिर कितना मुनाफा मिल रहा है, ठीक है। कंपाउंड प्रॉफिट अब मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया, लोग कंपाउंडिंग की तरफ जाना मांगते हैं, क्योंकि कहते हैं महंगाई बहुत हो गया है, और सिर्फ कंपाउंडिंग एक ऐसा ऑप्शन है कि जिसमें हम अगर 2-3 साल तक सरमायाकारी करें तो जो हमारी रकम है, ये 4-5 साल तक सरमायाकारी करें तो हमारी जो रकम है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है, वो 3 गुना हो सकती है कंपाउंडिंग के बाद। नॉर्मली अब जाएंगे तो शायद वो डबल भी ना हो सके, ठीक है। तो जनाब कंपाउंडिंग की तरफ चलते हैं। अच्छा, एनबीपी इजाफा मुनाफा अकाउंट में मैंने आपको दिखाया था मुनाफा मंथली बेसिस पे मिलता है, और एनबीपी ने जो है वो कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट जो है अपने मुनाफा लिस्ट में शेयर कर दिया, जैसे एचबीएल शेयर करता है, ठीक है। थोड़ा सा व्यू दूंगा कंपाउंड प्रॉफिट होता है क्या। कंपाउंड प्रॉफिट ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपने एनबीपी इजाफा मुनाफा अकाउंट में 1 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की है, फर्ज करते हैं कि 1 महीने के बाद 1.5 लाख रुपए का मुनाफा आता है, ठीक है। मुनाफा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन फर्ज करते हैं 1.5 लाख रुपए का मुनाफा है। आपने कुछ नहीं करना है, इस 1.5 लाख रुपए को भी अकाउंट में रहने देना। अगले महीने क्या होगा जनाब, फिर 1.5 लाख का मुनाफा आएगा, और पिछले महीने 1.5 लाख रुपए जो आपने अकाउंट में रहने दिया था मुनाफा, उस पर भी मुनाफा आएगा, ठीक है। इस महीने का मुनाफा भी अकाउंट में रहने दे, अगले महीने पे चले जाते हैं तीसरे महीने पे। तीसरे महीने में क्या होगा जनाब, फिर 1.5 लाख का मुनाफा आएगा, और पिछले 2 महीने से 1.5-3 लाख रुपए जो अकाउंट में था उस पर भी मुनाफा आएगा, और पहले महीने जो मुनाफा आया था उस मुनाफे पे भी मुनाफा आएगा, ठीक है। तो इस तरह हर महीने मुनाफा, उस पर मुनाफा, मुनाफे पे मुनाफा, फिर मुनाफा। तो जनाब मुनाफा रेट में कभी 1%, 1.25%, 2%, कभी 2% से भी ज़्यादा इजाफा हो जाता है। इसको कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कहते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि जनाब आपको 1 साल तक ना अकाउंट से जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट निकलवाना होता है, और ना ही प्रॉफिट अमाउंट निकलवाना होता है। प्रिंसिपल और प्रॉफिट दोनों अकाउंट में रहेगा, तब मुनाफा रेट में इजाफा होगा। इसको कंपाउंडिंग या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मुश्किल होता है कि जनाब 1 साल तक प्रॉफिट को यूज़ ना करना, लेकिन बहरहाल लोग कंपाउंडिंग हासिल करते हैं और बेहतरीन मुनाफा हासिल करते हैं, ठीक है। अब एक नज़र इस इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट या कंपाउंड प्रॉफिट पे डालते हैं, ठीक है। जो हमारी कैलकुलेशन है जनाब वो जो है वो 1 करोड़ की पे है, ठीक है। रेट हो जाएगा 16.05 से बढ़कर 17.29%, तकरीबन 1.25% तक का रेट में इजाफा हुआ है, ठीक है। मतलब 1 करोड़ की सरमायाकारी में 1 करोड़ की सरमायाकारी पे आपको साल का मुनाफा मिलेगा 17,29,000 रुपए का, ठीक है। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 1 करोड़ पर 1,44,083 रुपए का, ठीक है। अगर आप फाइलर तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बनी 21,612 रुपए, और टैक्स काटने के बाद 1 करोड़ पर मंथली मुनाफा, नेट मुनाफा तमाम टैक्स काटने के बाद 1,31,400
₹71 का बनेगा। 1 करोड़ की सरमायाकारी तमाम टैक्स काटने के बाद नया नेट मुनाफा 1,31,471 रुपये। ठीक है, इसी तरह बात करते हैं नॉन फाइलर की, तो रेट वही 17.29%, 1 करोड़ पे साल का मुनाफा वही बनेगा 17,29,000 रुपये का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट भी वही बनेगा 1,44,083 रुपये का। फर्क आएगा टैक्स में, नॉन फाइलर पे टैक्स है 35%, जिसकी अमाउंट बढ़नी 50,429 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 करोड़ रुपये मंथली मुनाफा नेट मिलेगा फाइलर को तमाम टैक्स काटने के बाद 93,654 रुपये का। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जनाब फाइलर की, तो वंस अगेन यही कहूँगा, फाइलर को मुनाफा बहुत ही शानदार मिल रहा है। 1 करोड़ की सरमायाकारी पे मंथली मुनाफा मिल रहा है 1,44,083 रुपये का, और तमाम टैक्स काटने के बाद 1 करोड़ पे मंथली मुनाफा बन रहा है 1,31,471 रुपये का। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो। एनबीपी इजाफी मुनाफा अकाउंट माहाना बेसिस पे आपको मुनाफा मिलता है। ठीक है, उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए सरमायाकारी कर रहे हैं, जो आप लोगों के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, ठीक है, वीडियोस जल्द से जल्द आप लोग मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।